सो वेलकम अगेन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी हमारा टॉपिक इस चैप्टर का फिर से हम लोग जो रिवाइज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है, यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य जो थे वो आशंका वाले क्षेत्र है। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बड़ी है, यानी कि जो बाहरी ताकतें थी उनको भी इनके अंदर दखल देती रही हैं। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। रूस के दो गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ को दबाई नहीं जा सकी। देखते हैं और क्या था आगे। देखिए, मध्य एशिया में तिजिकिस्तान 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। यानी कि जो तिजिकिस्तान जो आज़ाद हुआ वो अपने ही देश में जो सिविल वॉर जो थी उसके चपेट में रहा 10 सालों तक। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। अगर हम आज बात करते हैं तो आज अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों आपस में जंग लड़ रहे हैं। मतलब आज की अगर बात करते हैं तो ये वही दोनों अजरबैजान और अर्मेनिया की बात हो रही है। यहाँ पे जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि उस समय की बात है जो जॉर्जिया की बात कर रहे हैं। दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। यानी कि देखिए, यूक्रेन के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर और जॉर्जिया में भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ फेंकने की बात चल रही है। कई देशों और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इसमें गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसके कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। यानी कि यहाँ से जब पता लगा कि इन देशों में तेल की मात्रा बहुत अधिक है, तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियाँ जो है वो अपना यहाँ पर सेटअप लगाना चाहती हैं या अपने आप को सेट करना चाहती है। इसके लिए भी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। 11 सितंबर 2001 की घटना आपको याद होगी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ, हमला हुआ, उसके बारे में जो है अमेरिका अपना यहाँ पे सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को भुगतान किया है और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, क्योंकि कभी ये यूएसएसआर के साथ थे या यूएसएसआर के हिस्सा थे, इसलिए उसे अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव के अंदर रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू भी कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कान क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और उसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो के हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो देखिए आपने किस तरह से सोवियत संघ के विघटन के बाद, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद, समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने के बाद कितना कुछ हुआ। यानी कि एक तरह के सिस्टम को बदलने के बाद आज भी इन देशों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है और किस तरह से ये मतलब एक युद्ध का अखाड़ा बने हुए, चाहे कुछ देशों के अंदर जो है वो सिविल वॉर चल रहा है, कुछ देशों पर विदेशी ताकतों का प्रभाव है, कुछ देशों पर रशिया जो है उनको अपना करीबी मानता है। तो मतलब एक आम जनता जो है यहाँ पे एक सुकून भरी जीवन नहीं व्यतीत कर पा रही है। तो दिस वाज द ओनली चैप्टर। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
सोवियत संघ के विघटन के बाद जो था वो किस तरह से हालात बने, पूरी दुनिया में किस तरह से हालात बने। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर। सो इफ़ एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इज़ देयर, देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी और आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे फिर से फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं।